प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल परिवर्तन, प्रगति और गौरव का वर्ष रहा है, यह कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। मोदी सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनके बारे में बताने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता रखी। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों को बताया गया कि राजस्थान में वर्ष 2014 के बाद से 2,11,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत मिल चुकी है। विकास के नए पायदान, नए कीर्तिमान नरेंद्र मोदी सरकार रखे हुए हैं। 150 से ज्यादा आतंकियों को मारकर प्रदेश और देश में सुरक्षा का भाव बीजेपी की केंद्र की सरकार ने स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि बड़े हमलों का जवाब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, वो भी विश्व में भारत की शक्ति को स्थापित करता है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष की अद्भुत यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि सीनियर पत्रकार भी हमारे सामने बैठे हैं, जो उन्होंने लंबे समय से पत्रकारिता की है, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने सभी दौर देखे हैं, इसलिए उनका अनुभव और उनके विचार स्वयं अपने आप में समाहित हैं। क्योंकि मैं इतना कहूंगा कि 11 वर्ष भारत के लिए परिवर्तन, प्रगति और गौरव के वर्ष हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे। हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं। हम सबका को इस बात का गर्व है कि उरी हो या पुलवामा हो, आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुश्मनों को, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। अभी हाल में पहलगांव में हुए कायरना हमले के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसी निर्णय से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 150 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराकर एक नए भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया, जो मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। आज देश में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियार निर्मित किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइलें, स्नाइपर राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे रक्षा उपकरणों का निर्माण करने से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। रक्षा निर्यात में 2014 से 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में, मैंने जैसा बताया, 11वें नंबर पर थी, जो मोदी जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन से आज दुनिया में चौथे स्थान पर आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की गई। परिणाम स्वरूप 25 करोड़ से अधिक लोगों गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। दुनिया भर में इस बात को लेकर सहमति है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 400 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चालू हैं। 2025 में हाईवे निर्माण की गति 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई। मेट्रो की लंबाई 2014 में मात्र 248 किलोमीटर से बढ़कर के 2025 में 1013 किलोमीटर हो गई। देश में 2014 से
पहले 74 हवाई अड्डे थे, अब बढ़कर कुल 160 हवाई अड्डे हो गए। 2014 से अब तक 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। और आपने देखा होगा, विकास और विरासत साथ साथ रहने चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया, भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर महाकाल प्रोजेक्ट बनाए गए, सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलवाया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाया गया, जो केंद्रीकृत डिजिटलीकरण और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन को स्थापित करता है। आज मुझे प्रदेश की जनता को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने से लेकर अब तक प्रदेश को 2,11,000 करोड़ रुपए केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त हुए हैं। याद करिए, जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी भूखी सोती थी, प्रधानमंत्री जी इन लोगों के दर्द को समझते हुए मुफ्त अनाज की योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति की, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पुनः स्थापित हुई है। योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर सम्मान मिला और भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज विश्व को दिशा दिखा रही है। आज भारत एक ऐसी शक्ति है जो न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग के लिए भी काम करता है। आत्मनिर्भर भारत का उनका नारा केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा है। आज हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं